अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नावल ज़िंदगी मुस्कुरा दो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज इसकी तीसरी किस्त है। ज़िंदगी मुस्कुरा दो एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे बचपन में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया? तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया? वो ट्रैक सूट पहने मेकअप से बेनियाज चेहरे के साथ भी काफ़ी फ्रेश लग रही थी। गुड मॉर्निंग मेरी जान। मॉम ने अपना बाजू इसके कंधों के गिर्द हमाइल करते हुए इसकी पेशानी चूमी। प्रैक्टिस के लिए जा रही हो तो नाश्ता नहीं करना तो कोई जूस वगैरह ही पीती जाओ, मैं मंगवाती हूँ। अरे नहीं मॉम, दिल नहीं चाह रहा और वैसे भी जूस पीकर मुझसे प्रैक्टिस नहीं होगी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसने मॉम को अलविदाई हाथ हिलाया। जाओ खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। स्टेडियम में पहुँचते जोया लाही का फ्रेश मूड ख़राब हुआ। वजह कोच के साथ बैठा हुआ शख्स था। वो कोच के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ था। गुड मॉर्निंग सर। जोया लाही को ना चाहते हुए भी चेहरे पर मुस्कुराहट सजानी पड़ी। गुड मॉर्निंग मिसेस जोया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। और सर टीम के बाकी लोग तो अभी तक पहुँचे ही नहीं। मिसेस जोया घड़ी पर टाइम देखें, आप वक्त से आधा घंटा पहले पहुँच चुकी हैं। जानती हूँ सर, जल्दी इसलिए आई कि रास्ते में गाड़ी भी ख़राब हो सकती है और ट्रैफिक का मसला भी हो सकता है। उसकी वजाहत पर कोच ने अपने कहका लगाया। बस आपकी ये बात थी, आपकी कामयाबी का राज है। आप अपने पेशे से मुखलिस हों तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कैसी है मिस जोया लाही? वो जो इसके लिए सुबह सुबह ख्वार होकर स्टेडियम आया था, वो इसको बुरी तरह नज़रअंदाज करते हुए कोच के साथ बातों में मगन थी। सर पहले तो आप अपनी इस्लाह कर लें। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मैं मिसिस जोया लाही हूँ। तो आपको अगर भूल गया तो फिर से याद करवा देती हूँ। ओ सॉरी मिसेस जोया लाई, मैं वाकई भूल गया था। तो आइंदा आप इस बात को याद रखूँगा। हाशिम खान ने अपनी जैकेट की जेबों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए कहा। इसकी मुस्कुराहट पर जोया लाही के गुस्से को और हवा दी। जोया का बस नहीं चल रहा था कि वो उसे कच्चा चबा जाए, मगर सब्र का घूंट पी कर रह गई। फरहाद साहब मैं चलूँगा, आप जब फारिग हो जाएं तो मुझे कॉल कर लें, वहाँ फिर लंच इकट्ठे करेंगे। हाशिम खान ने फरहाद अली से हाथ मिलाते हुए किन अखियों से जोया लाही की तरफ देखा। गुस्सा जब्त करने की कोशिश में वो अपने होंठ कुचल रही थी। खुदा हाफिज़ मिसेस जोया लाही, फिर मिलेंगे। अगर आप चाहें तो लंच हमारे साथ करें, मुझे खुशी होगी। वो जाते हुए भी इसे छेड़ना नहीं भूला था। जोया लाही ने कहरलूद नज़र इसके चेहरे पर डाली। न जाने हाशिम खान की काली झील जैसी आंखों में क्या था। वो इनमें डूब कर रह गई और कुछ बोल ही ना पाई। बल्ला ज़ोर से ज़मीन पर मारते हुए वो साथी खिलाड़ियों की तरफ मुड़ी जो अब ग्राउंड में पहुंच चुकी थी। ओके फरहाद साहब, लंच फिर इकट्ठे क्यों नहीं हाशिम साहब? आप जैसे बिजनेसमैन के साथ लंच करना तो मेरे लिए अजाज़ से की बात है। अरे नहीं फरहाद साहब, ऐसी कोई बात नहीं। इतने बड़े कोच के साथ लंच करना मेरे लिए भी अजाज़ से कम नहीं। हाशिम खान की इस बात पर दोनों हंस दिए। जोया अब टीम की खिलाड़ियों के पास पहुंचकर इन्हें गाइड कर रही थी। फरहाद अली भी कोचिंग के लिए आ चुके थे। जोया ने महसूस किया था कि आज वो बात बात पर बिला वजह से डांट रहे थे। एक थका देने वाले दिन का इख्तिताम हुआ। थकन के आसार चेहरे पर वाज़ेह थे, मगर जैसे ही लाउंज में दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, सारी थकन जाती रही। सामने फरहान अलाही चाय पीते हुए मॉम के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे। इसके कदमों की आहट पर दोनों ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। चाय पीते फरहान अलाही ने कप मेज़ पर रखा और उठ कर खड़े हुए। हमारी खिलाड़ी कैसी है? इसके कंधों के गिर्द अपना बाजू फैलाते हुए वो खुश दिली से मुस्कुराए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप चाय पिएं, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। जोया मुस्कुराई।
जाओ तुम चेंज कर आओ, फिर चाय इकट्ठे पियेंगे। जोया ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। मॉम भी आज अपने बेटे के साथ बेपनाह खुश नज़र आ रही थी। मॉम, आज तो लग रहा है कि खाने में बहुत कुछ मिलेगा। आइसार आए हुए हैं। हाँ, तुम्हारी पसंद की सब डिशेस। तुम्हारी और फरहान की पसंद एक जैसी तो है। मेरी और सैम की भी तो पसंद बिल्कुल एक जैसी है। सैम के नाम पर जोया लाही के चेहरे का रंग मुतगैर हुआ, जिसे मॉम के साथ साथ फरहान अलाही ने भी महसूस किया। जोया लाही के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई। वो अब अपने कमरे की तरफ मुड़ी। फरहान, तुम जानते हो कि वो उसे सैम के नाम से भी नफरत है, फिर उसके सामने सैम का जिक्र क्यों छेड़ते हो? मॉम,